नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर मचा घमासान अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद सूबे की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या और बीजेपी की साजिश बता रही है, तो बीजेपी इसे कानून का राज करार दे रही है। मामला इतना गर्मा चुका है कि कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने इस मामले को मेंशन किया जाएगा। कांग्रेस चाहती थी तुरंत सुनवाई हो क्योंकि चुनाव 18 जून को होना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा जा चुका है। तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की बेहद करीबी माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर कांग्रेस की उम्मीदों को लगेगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। वो तारीख थी 9 जून 2026 जब मध्य प्रदेश विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसका दी। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। वजह बनी बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट और बीजेपी के अन्य नेताओं की वो आपत्ति, जिसमें आरोप लगाया गया कि मीनाक्षी नटराजन ने फॉर्म 26 में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी को छिपाई है। कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ आग बबूला है। कांग्रेस का तर्क है कि हैदराबाद की अदालत में सिर्फ एक प्राइवेट शिकायत पर नोटिस जारी हुआ है, कोर्ट ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए इसे पेंडिंग क्रिमिनल केस नहीं माना जा सकता। कांग्रेस की तरफ से देश के दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंह भी इस कानूनी लड़ाई को धार दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का स्टैंड साफ है। बीजेपी का कहना है कि जब मीनाक्षी नटराजन ने उस नोटिस का जवाब दिया था तो उन्होंने यह बात नामांकन फॉर्म में क्यों छिपाई। उम्मीदवार को अपनी हर कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देनी होती है। इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेस के अंदरूनी हालात भी ठीक नजर नहीं आ रहे। पार्टी के अंदर अब सिर पिटौल शुरू हो गया है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि उम्मीदवार चयन में भारी गलती हुई। सबसे बड़ी लापरवाही ये कि इस बार कोई डमी कैंडिडेट यानी बैकअप उम्मीदवार नहीं रखा गया, जबकि हमेशा से राजनीति की परंपरा ये रही है। नतीजा मैदान खाली है और बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। लेकिन असली सस्पेंस तो अब सुप्रीम कोर्ट में है। चलिए आपको बताते हैं कि देश के सबसे बड़े कानूनी जानकार इस मामले में क्या राय रख रहे हैं। पॉइंट 1, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद आमतौर पर अदालतें इसमें दखल नहीं देती। पॉइंट 2, नियम इतने सख्त हैं कि मीनाक्षी नटराजन को राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। पॉइंट 3, चूंकि बीजेपी उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है, इसलिए कानूनी पेच और उलझ गया है। हमने इस मामले पे बात की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील पंकज दुबे से। राज्यसभा में नॉमिनेशन के फॉर्म को लेकर के एक विषय डेवलप हुआ, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर ने मैडम नटराजन के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का जो कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि फॉर्म में जो एफिडेविट दिया गया उसमें जो पेंडिंग केस है उसकी जानकारी नहीं दी गई। इसमें कानून 2004 में ही सेटल हो गया है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें कि ये माना गया है कि यदि फॉर्म में जानकारी नहीं भरी जा रही है या गलत जानकारी भरी जा रही है, दोनों स्थिति में जब हम एफिडेविट देते हैं उसमें सत्यापन करते हैं, किसी भी एफिडेविट में सत्यापन करते हैं, उसमें लिखते हैं कि जो जानकारी हमने दी है वो सत्य एवं सही है। यदि हम गलत एफिडेविट देते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास में कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है, बजाय इसके कि वो कार्रवाई करे। यदि कैंडिडेट ने ये कहा होता कि ये हमको रिसीव ही नहीं हुआ है ये नोटिस, और रिसीव नहीं होने के कारण हमें जानकारी नहीं है कि ये मुकदमा पेंडिंग है कि नहीं है, हमने इसलिए इसका हवाला नहीं दिया, इस फॉर्म में इस पर्टिकुलर को नहीं भरा, तो एक विषय दूसरा बनता। लेकिन एक तरफ कैंडिडेट इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं या डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं कि ये हमको नोटिस रिसीव हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये गुंजाइश नहीं कि वो इस बात की जांच करे कि मामला दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्रिमिनल केस की स्थिति क्या है। फॉर्म में हमको एफिडेविट में यही बताना है कि कितने प्रकरण विचाराधीन है न्यायालय में। अब न्यायालय ने जारी किया नोटिस, उसकी जानकारी नहीं दी, तो उसके पास में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि वो उस पर कार्यवाही करता। उसने कार्यवाही की,
चूंकि ये विषय पहले इस तरह के सेटल हो चुके हैं, अभी कैंडिडेट के लिए थोड़ा टफ जाएगा इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ना। न्यायालय में क्या फैसले होते हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये लड़ाई कठिन रहेगी श्रीमती नटराजन या मैडम नटराजन के लिए। चूंकि अब डिक्लेयर हो चुका है, सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं जीते हुए कैंडिडेट्स को, तो क्या ऐसे में इन फ्यूचर इसे कैंसिल किया जा सकता है या ऐसा कुछ केसेस? बहुत छीड़ है ऐसे में कि कोई भी कोर्ट इंटरफियर करे। इसके बाद में चूंकि अब थोड़ा सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कोई भी कोर्ट जाए, लेकिन अब जो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब डिक्लेरेशन हो गया है और सर्टिफिकेट जारी हो गए तो इलेक्शन पिटीशन में ही जाना पड़ेगा। फिलहाल इस मामले में कई कानूनी पेच हैं, लेकिन सबका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट देगा। सवाल पारदर्शिता का है, सवाल चुनाव सुधारों का है और सबसे बड़ा सवाल उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का है जिस पर आज दोनों दल आमने सामने हैं। कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाएगा या फिर कांग्रेस की ये याचिका खारिज हो जाएगी? ये तो कल ही पता चल पाएगा। फिलहाल बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। जीत का प्रमाण पत्र तीनों उम्मीदवारों को दिया जा चुका है, यानी वो राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में कल है, कल सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाएगा, सबकी इस पे नजर रहेगी। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।